यहाँ पर हाँ आपको महाराज। तो कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन अचानक इतने दिन बाद हमारे रात दरबार आए हैं। इसका कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवर करूं, कहो क्या मेरा। बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है। कहो बात क्या है जो चेहरा हुआ है। कौन सी बात है जिससे आपके चेहरे की सारी रौनक उड़ी हुई है? जरूर बताऊंगा महाराज। चलो महाराज जी क्या कहूं, कुछ भी कहा ना महाराज जी क्या कहूं, कुछ भी कहा ना और कल की घटना देख कर दिल मेरा सुनो महाराज, घटी एक घटे ना हरा जन करा। घटी एक घटना हरा जन करारी, बनाया पुकार लाल है अत्याचारी। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या खबर सुनाई गुरु आए कर, और कैसी घटना घटी आज कॉलेज में, और अत्याचारी हुआ कैसे बेटा मेरा।
महाराज तो रहा झंडारोहण था कॉलेज में, अरे हो रहा था कॉलेज में, पीते सिगरेट पहुंचा था गौतम कुमार, मना सिगरेट पीने से मैंने किया, दिया गाली चला कुछ न खाया। आज 15 अगस्त मनाया जा रहा था और आपका बेटा गौतम सिगरेट पीते हुए और मदिरा पीते हुए कॉलेज पहुंचा। जब मैंने उसे सिगरेट पीने और शराब पीने से मैंने मना किया और उसे धमकाया कि ये शिकायत मैं महाराज से जाकर बताऊंगा, तो उसने आवेश में आकर हमारे ऊपर वार कर दिया। परंतु ये तो भगवान का शुक्र था कि गोली हमारे न लगकर वो गोली मेरी बेटी मधु के दाहिने बाजू पर लगी। और काश साहब को यकीन नहीं है, ऐसा लक्षण हमारे बेटे पे लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? हमारा बेटा शराबी और सिगरेट पीता है। तुम बताओ दरबारी, जी तुमने कभी गौतम को शराब और सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज, मैंने राजकुमार को न तो कभी सिगरेट पीते हुए देखा है, न तो कभी शराब पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं महाराज। कह दो कि ये बात झूठ है और आने वाले समय में गौतम यहाँ का महाराज हो लगा और इसके बड़ा कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। महाराज मैं एक अध्यापक हूँ और मैं रोज गंगा स्नान करता हूँ, 5 घंटे रामायण कांड का पाठ करता हूँ। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बेटे गौतम ने मेरी बेटी मधु के दाहिने बाजू पे गोली चलाई है। आपको यकीन नहीं आता तो आज भी हमारी बेटी मधु का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और आप स्वयं आकर देख जाना। गुरुदेव, आपने श्री रामचंद्र जी की कसम खाई है, इसलिए मुझे विश्वास हो गया है। खैर मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा। अगर हमारे बेटे गौतम ने ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। और जहां सवाल तुम्हारी बेटी का है, मैं कल अस्पताल आकर तुम्हारी बेटी से मिलूंगा और सच्चाई क्या है मैं खुद जानूंगा। महाराज आप यहाँ के न्यायाधीश हैं, ये इंसाफ करना आपका काम है। अब मैं इजाजत चाहूंगा। तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा। दरबारी, जी हुजूर। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही। गुरुदेव का कहना है कि हमारे बेटे ने आज शराब पिया है और कॉलेज में गोली चलाई है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। राजन, क्या बात है? आपने मुझे याद किया है? महामंत्री अभय प्रताप सिंह, सर्वप्रथम आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारा बेटा कैसा है। क्या वो सिगरेट पीता है, मदरा पीता है? कभी तुमने अपनी आंखों से देखा है? लेकिन राजन, ये किसी ने कहा किसने है? आप तो जानते हैं कि आपके राजमहल में मैं कितने दिनों से नौकरी कर रहा हूँ
हमारे रहते रहते ही राजकुमार सयाना हुआ है। आज तक तो हमने उसे न सिगरेट पीते हुए देखा है और न शराब पीते हुए देखा है, लेकिन इसने बताया किसने राजन? मंत्रीवार, आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को मिली है जिसे सुनकर हमारा सर सर से झुका जा रहा है। लेकिन राजन जिसने भी कहा है उसने राजकुमार के विषय में गलत कहा है। राजन काम करो, इसी वक्त राजकुमार गौतम को हमारे सामने पेश करो। जैसी आज्ञा। पिताजी, आज अचानक अपने बेटे गौतम को राज दरबार में, इसलिए मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज इस वक्त समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है गौतम। बेटे ये बताओ कि कॉलेज तुम पढ़ने के लिए जाते हो या नहीं जाते हो? हाँ पिताजी, मैं रोज जाता हूँ। रोज जाते हो तो आज ये बताओ कि कल कॉलेज में कौन सी घटना घटी, हम जानना चाहते हैं। पिताजी, कॉलेज में कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, हल्का फुल्का थोड़ा हुआ है। मास्टर से थोड़ा वार्तालाप हुई मेरी। अच्छा अच्छा, ये बात है। ठीक है बेटे, आओ मेरे गले से लग जाओ, क्योंकि आज पता नहीं क्यों तुम्हें गले लगाने की इच्छा हो रही है हमारी। ये तेरे मुख से ये बदबू कैसी आ रही है? बोल, ये बदबू कैसी आ रही है तेरे मुख से? तू शराब पीता है, सिगरेट पीता है? नहीं पिताजी, आज तक मैंने सिगरेट और शराब कभी मुंह से नहीं लगाया, लेकिन आज आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आज मैंने शराब भी पिया है और सिगरेट भी पी लिया है। मेरी गलती माफ कर दो पिताजी। इसका मतलब गुरुजी सत्य बोल रहे थे। अगर तूने सिगरेट पिया है, मदरा का सेवन किया है, तो हंगामा तूने जरूर किया है। ये तूने क्या किया गौतम? ऐसा करने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए था कि आने वाले समय में तू यहाँ का महाराज होगा। तुझे ऐसे कर्म करने चाहिए। आज तूने मेरा नाम, मेरा शान सब तो क्या रे गौतम ये तूने है क्या कर दिया? रे
खानदान में किसी ने मदरा को हाथ नहीं लगाया। आज तूने हमारे खानदान पे ऐसा कैसे लगा दिया? बोल। तूने मदरा को हाथ लगाया। पिताश्री, वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये नहीं जानोगे कि मैं स्कूल में जाने के बाद स्कूल में मास्टर से मेरा क्या वार्तालाप हुई। आज मास्टर ने भी मेरे साथ जो अनुभव किया है शायद तुमसे बताऊंगा तो तुम भी एक बार सोचोगे। बोल क्या किया? गुरुजी ने तेरे साथ क्या किया? बोल। और पहुंचा अरे कॉलेज जैसे और मेरे पिता पहुंचा बुरा ही नहीं किया। हाँ, जब गुरुजी ने तुझे सिगरेट पीने और शराब पीने से मना किया तो तूने गोली चला दिया, तो कुछ बुरा ही नहीं किया। गौतम, मैं तुझे काले शराब पीने के लिए भेजता हूँ, हाँ? सिगरेट पीने कॉलेज गया और जब गुरु ने तुझे मना किया तो तूने गोली क्यों चलाई? मैं तुझे इसीलिए कॉलेज भेजता हूँ। शराब पीने जाता है कॉलेज, शराब पीकर वहाँ लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है।
बचाने के लिए आई है। हाँ, आखिर क्या क्या बचाने के लिए आई है? है? ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। हट जा मेरे सामने से, मैं कहता हूँ। लाड प्यार का नतीजा है। इस हरामजादे को तूने जन्म दिया है। तू जानती नहीं कि ये शराब पीता है, सिगरेट पीता है और लड़कियों के नहीं स्वामी, आज आप पहली बार मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानूंगी कि मेरा बेटा शराब पीता है और मेरा बेटा सिगरेट पीता है। मुझे आज पहली बार आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा स्वामी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पद्मा, ये तू नहीं, तेरी ममता बोल रही है जिसने इसे बिगाड़ा है। पूछ अपने लाडले से, पूछ की ये बात सत्य है क्या? तुम्हारे खाल खींच। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे गौतम से जरूर पूछूंगी। बेटा गौतम, बेटा गौतम, क्या ये बात सच है जो तेरे पिता कह रहे हैं कि तू शराब पीता है और तू सिगरेट पीता है? बेटा, तू अपने मुख से कह दे कि ये सारी बातें झूठ है। बेटा, तो जानती है कि तूने मुझे 9 माह अपनी कोख में लादा है और लाद करके मुझे इस धरती पर जन्म दिया है। लेकिन आज मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आज शराब भी पी लिया है और सिगरेट भी पी लिया है। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद रामजादे गौतम, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया है? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया है? तेरे तू सयाना होकर शराब पिए और सिगरेट पिए क्यों रे रामजादे गौतम? मैंने तेरे लाड प्यार में कौन सी कमी कर दी जो कि तू बाहर जाके अय्यासी करता है और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू अपने पिता से जवान लड़ाता। तो माँ है, तूने मुझे जन्म दिया है और जन्म करने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, तू मेरा बाप नहीं हो सकता है।
आज दोनों हमारे लिए मर गए हो। आज के बाद ना कोई किसी का बाप, ना कोई किसी का माँ और ना कोई किसी का बेटा। और पिताश्री कान खोल कर सुन लो कि मैं भी अब जवान हो गया हूँ। अब दोबारा गलती से मेरे हाथ नहीं लगाना, वरना मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर अगर उठ गए तो इस गंगापुर राज में तुम्हारा अपमान हो जाएगा, तुम्हारा अपमान हो जाएगा। गौतम, अगर मैं पहले जानता कि तू इतना नालायक निकलेगा तो पैदा होते ही तुझे मैं जान से मार देता। काश तुम लोगों ने आज मुझे नालायक की पदवी दे ही दिया है। तब कान खोल कर दोनों सुन लो कि आज के बाद ये गौतम नालायक किस तरह से होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मेरी बात को कान खोल कर सुनो। ये पदवी नालायक बेटे की कर्जे मिली और पदवी नालायक बेटे कर्जे मिली। अरे कैसा नालायक होता, अरे दिखा दूंगा मैं। अरे गाल पर चाटा मारा और हिम्मत तो मुझे, अरे धूल में राज सारा मिला दूंगा मैं। बेटा मेरा तो लड़ता जीवो हो बेटा। और लड़ता जीवो राज में सार बदनाई है कर दिया। मारे हंटर की चमड़ी और उड़ा दू तरी, डाल देता भी तुझे चला। अहमद रहे प्रताप, उसके हाथों में हथकड़ी डालो, हाथों में हथकड़ी डालो। मुझसे जुबान लड़ाता है, रात ढूंढने मिला देगा। देख मैं तुझे क्या सजा देता हूँ। इससे ज्यादा आप कर ही क्या सकते हैं, इससे ज्यादा आप कर ही क्या सकते हैं। बहुत जुबान लड़ाने लगा है। याद रखना कि आज से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया है और तुम मेरी मां नहीं हो सकती है, तुम मेरी मां नहीं हो सकती है। आज मुझे एहसास हुआ। जंजाल में डाल दो और जब तक हमारा हुक्म ना हो इसे ना तो अन्न मिलना चाहिए और ना ही जल मिलना चाहिए। बाप नहीं हो, ले जाओ हमारी तुम नगरी। जल्लाद हो, जल्लाद हो। स्वामी, आज ये मेरे बेटे को क्या हो गया? आज से पहले तो हमारा बेटा कोई नशा नहीं करता था, लेकिन अचानक आज न जाने क्यों मेरा बेटा दारू पीने लगा है और मेरा बेटा सिगरेट पीने लगा है। स्वामी, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या सब ठीक हो जाएगा। इसी बात का तो हमें भी अफसोस है कि आज तक हमने अपने बेटे को कभी न तो सिगरेट पीते हुए देखा है न बदरा पीते हुए देखा है। लेकिन ये सच्चाई भी है, गौतम ने सिर्फ उस बदरा का ही सेवन नहीं किया है, कॉलेज में जाकर लड़के के साथ बदतमीजी की है। जानते हैं कॉलेज में मास्टर के ऊपर गोली चलाई है, जो गोली उसकी बेटी के बाहों में लग चुकी है।
और वो आज भी अस्पताल में भर्ती है। अल्लाह, अब उसका क्रोध जायज है, तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन जेल में बंद रहेगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो फिर से ठीक हो जाएगा। प्रिय तुम चलकर महल में आराम करो और मुझे हॉस्पिटल जाना है, मधु से मिलना है, क्योंकि मधु से मिलने के बाद ही सच्चाई का पता लगेगा, जिससे मैं कोई निर्णय ले सकूंगा और इसी के आधार पर गौतम को सजा भी दूंगा। प्रिय और तुम चलकर आराम करो। आप तो ऐसा खुशी हो रहे हो है जैसे पहली जब बारिश होती मेढक और केचुआ खुशी हो। अरे छोड़वा, ये बता कि राजकुमार गौतम को सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? राजकुमार को सिगरेट पीने और दारू पीने के लिए पैसा कौन देता हमको तो भाई पता नहीं है। तो ये कुछ नहीं पता है? अरे कुछ पता लेकिन कुछ पता नहीं पैसा कौन देता है। लेकिन छोड़वा, जे तुम लोगों ने देखा था कि भरे राज दरबार में महाराज गंगा सिंह ने ठाकुर को 2 दिन का अवकाश ना दे करके अपने परिवार के लिए काल पैदा कर लिया है। और अब महाराज गंगा सिंह गंगापुर हॉस्पिटल घायल मधु से बयान लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये मंत्री अभय सिंह क्या से क्या करने जा रहा है, और महाराज गंगा सिंह अब तुम्हारे बेटे से जो तुम्हें नफरत पैदा कर दिया है, अब तुम्हारे बेटे गौतम को अपने साथ मिलाऊंगा और मिला करके तुम्हारे खानदान में क्या करूंगा, अब ये राम जाने कि तुम्हारे परिवार में क्या होने जा रहा है। गंगा सिंह, अब तुम्हारे बेटे को अपने साथ मिलाऊंगा और मिला करो तेरे बेटे को तेरी और हत्या कराऊंगा। मिला करो तेरे बेटे को तेरी और हत्या कराऊंगा और तुम्हारी शहंशाही को और मिट्टी में मिलाऊंगा। राजकुमार गौतम जेल की सलाखों में बंद बंद है। है, उसे खाना पीना बंद कर दिया गया है, लेकिन जेल से राजकुमार गौतम को हम छुड़ाएंगे। और महाराज गंगा सिंह, अगर एक बेटे से उसके बाप को न मरवाया तो समझ ले कि मंत्री अभय सिंह मेरा नाम नहीं, जेल से छुड़वाने मैं जा रहा हूँ। कुल के कुल्हरी है साला मंत्रिया है, कुल के कुल्हरी साला यह है मंत्रिया है। अब बताओ राजकुमार कितने अच्छे स्कूल जाते थे, आते थे और राजा साहब का मान सम्मान बना था और इतना बढ़िया परिवार चल रहा था। और यह चौकर साला पहले सिगरेट सिखाई, फिर दारू सिखाई और स्कूल जाए लगे अपन रिवाल्वर दे छफेरा कि स्कूल जाओ, स्कूल में को तुमका कुछ कहा है तो गोली चला दियो। राजकुमार वही दारू के नशे में गोली मारी मास्टर के ऊपर और पर के वही के बिटिया के। और मास्टर साहब चले आए राजा साहब के लगे शिकायत करे, राजकुमार के रात दरबार में बुलावा गवा। उनका जब सोंघिन तो दारू के भपकी नहीं करी आई, कहीं दारू तुम नहीं पीते, कहीं नहीं पीते, आज पियन है और बताई नहीं, हम तो हमसे पूछबे नहीं भे नहीं बता देते है सारा मंत्री वो सिखाई सी। अब बताओ राजकुमार का जेल में डराए, खाना पीना वही का नहीं दे रहे हैं।
अब कहा राजकुमार का जेल से छुड़ाए के राजकुमार के हाथों से अपने बाप के हत्या करवा दे। अब बताओ बापो बेटवा कौन तानसार मरवा रहा हो या जानो हमका लागत घर सार नासे करके छोड़ी का हो। लेकिन जल्दी जल्दी कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। देखो जो यहाँ के राजा साहब उनके आप लड़के राजकुमार हो और हम आपके नौकर हैं। और राजा साहब जी का हुक्म है तुमको यहीं में कमरा में बंद कर दीन जाए, ना खाना दीन जाए ना पानी दीन जाए। पहले हमका तुम यह बताओ, तुमका को कहा स्कूल में गोली चलावे का? बताओ मास्टर के मारे गोली पड़ गए हो के बिटिया के। छोटू, अब जो हुआ सो हुआ, अब जो हो गया है वो वापस नहीं आएगा। अरे वापस तो नहीं, लेकिन कुछ आप दिमाग से सोचे के चाहिए ना। जैसे कहो सिखावत जाओ कुआं में गिर जाओ जाए, तो तुमका पता नहीं का कुआं में गिरब की मरब की बचत। वो तो ठीक कह रहे हो। हम नौकर चाकर रहें और आप पढ़े लिखो, आपका हमका समझाओ कि हम आपका समझाई थे। छोटू, पिताजी ने मुझे जेल में बंद करवा दिया है। अगर मैं इसी के अंदर रहूंगा तो मुझे खाना कौन देगा, पानी कौन देगा? मैं तो भूख प्यास से मर जाऊंगा। देखो आपके पिताजी के नौकर, आपके हम नौकर हैं और इतने दिन से ड्यूटी करी थे। जौन हमका रोज खाना मिलता है, जो हमको रोज खाना मिलता है, पानी मिलता है, अपान वाला हिस्सा हम तुमका दे। आप छोटू, तू मेरा बचपन का यार है। यार हैं। अगर तू मुझे खाना देगा तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। अरे तुम हमारे दोस्त हो, अपा हिस्सा तुमको खाना देंगे, पानी देंगे, लेकिन राजा साहब तो शिकायत न जाए चाहिए। नहीं नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। ठीक, हम जा रहे हैं और खाना पानी ला रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुश रहो। बेटे गौतम, मुझसे भी नाराज हो क्या? अपने चाचा से नाराज हो? मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना मार रहे थे, मैं खड़ा देख रहा था। लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं आपके राजमहल का नौकर हूं, एक छोटा सा गुलाम हूं, क्या कर सकता हूं। लेकिन बेटे, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूं। तुझे मैं जानता हूं कि खाना पीना बंद कर दिया गया है, तुझे बेटे जेल से छुड़ाने के लिए आया हो। चाचा, अगर आज मुझे जेल से छुड़ाकर तुम बाहर निकाल दोगे तो तुम हमारे लिए भगवान बन जाओगे, और जो तुम कहोगे तो गौतम हर काम करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन बेटे, जब मैं राजमहल में जा ही रहा था तो देख रहा था कि तुम्हारे माता पिता दोनों आपस में एक बात कर रहे थे।
बात कर रहे थे? तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? तो बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो गौतम कुंवरा, होने वाला है गजब, क्या करो गौतम कुंवरे। और गर्म मर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवर, है यक्ल हैरान मेरी, सोचे ना कोई डगरे। तुम्हारे पिता महाराज गंगा सिंह गंगापुर हॉस्पिटल घायल मधु से मिलने के लिए गए हैं, और अगर वो जिंदा रहते तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तुझे फांसी हो जाएगी और तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। चाचा, मुझे फांसी से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कोई उपाय सोचो चाचा, कोई उपाय सोचो, वरना मैं तो मर अरे जाऊंगा। गौतम बेटे, तेरे पिता तेरी माँ तेरे दुश्मन बन गए हैं, तो तेरा चाचा तो तेरा दुश्मन नहीं बन गया है। इसके लिए उपाय हम बताएंगे। अगर हमारी राय मानो तो हम दोनों लोग भी गंगापुर हॉस्पिटल चलेंगे, वो भी चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे। और जैसे ही तुम्हारे पिताजी उस घायल मधु से बयान ले रहे होंगे, उसी वक्त अगर इस 6 राउंड से अगर अपने बाप के सीने में गोलियां मार दे तो तेरे बाप मर जाएंगे, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी। चाचा जी, तुमने बिल्कुल सही उपाय बताया है। जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? तो फिर देर करने की जरूरत नहीं ये है। रिवॉल्वर पकड़, आओ गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। आ जाओ। हेलो, अरे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर तोड़ महंगाई मानना। अब तो रहन मुसीबत झेल, और देसी चीजें हो गई सब फेल, महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल, गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई मानना। चाहे जितनी करी कमाई, और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई मानना। डॉक्टर विजय मल्होत्रा साहब, ये मास्टर साहब, आप मेरी बेटी मधु का इलाज कर रहे हैं? हाँ। क्या अब मेरी बेटी मधु खतरे से खाली है? मास्टर साहब, आपकी बेटी मधु खतरे से खाली है और बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मधु होश में है। डॉक्टर साहब, अब मधु की हालत कैसी है? महाराज, मधु खतरे से खाली है, मधु को होश आ चुका है और मधु स्वस्थ है। डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो आपकी अगर इजाजत हो तो मैं मधु से कुछ जानना चाहता हूँ। पूछ सकते हैं। बेटी मधु, मेरी तरफ देखो बेटी, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ।
इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं उसका बेटी सही सही जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे जवाब से ही मुजरिम को सजा मिलेगी। बेटी बताइए। तो बेटी प्यारी मधु और कहो जिया का और किसी पापी और किसी पापी शैतान ने किया तेरा ये हाल। और किसी पापी और किसी पापी शैतान ने किया तेरा ये हाल। बोलो बेटी, तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? मैं जान सुनिए महाराज जी, तो हो रहा झंडा रोहा और कॉलेज में हो रहा झंडा। हो रहा झंडा रोहा और कॉलेज में प्रीतम मधुराए पहुंचाए गौतम कुमार। गुरु जी की नसीहत और बुरी मान कर सीने पर गोली गौतम चला ही दिया। महाराज जी, 15 अगस्त का दिन था और सभी बच्चे हम 15 अगस्त मना रहे थे। तभी वहां राजकुमार गौतम पहुंचा, शराब पीते हुआ पहुंचा और तभी सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहा था और गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी की बातों को न मानकर वो गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर मेरी बाहों में लग गई महाराज जी। और इसका इंसाफ आप करिए। बेटी मधु, अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। अवश्य सजा गौतम को जरूर मिलेगी, लेकिन बेटी तुम आंसू मत बहाओ। बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दिल में भरे प्यार बेटी मधु भरे
गौतम कुंवर ने ऐसा किया है तो इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इनकी लाश को उठाओ और नौकरों के द्वारा ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदिया में फेंको। चाचा जी, नौकर नहीं, एक गौतम ही इनकी लाश को उठा करके इसी वक्त नदी में फेंकेगा। और बेटे गौतम, तूने देखा था अपनी आंखों से कि तेरे बाप तो तुझे मार ही रहे थे, लेकिन माँ को तो तरस आना चाहिए था। और तेरी माँ ने तेरे गाल पर कितने थप्पड़ मारे थे बेटा। चाचा, वो मेरी माँ नहीं है, वो हमारे लिए मर चुकी है, वो मेरी माँ नहीं हो सकती है। बेटे गौतम, एक काम कर, किसी वक्त अपनी माँ के पास चलो और उसके बदन पर जितने जेवर हैं और सर का ताज सब उतार के उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। चाचा, तुम जैसा कहते हो गौतम वैसा ही करेगा। तो देर मत करो, आओ तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। क्या बताऊं, हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक वो लौट कर नहीं आए और मैं उनका आने की इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरा माथा चकरा रहा है, जब से मैंने अपनी आंखों से देखा है। साफ साफ बताओ क्या हुआ है गौतम? और मेरी मैया सुनो तुम मेरी बात को, मेरी मैया सुनो तुम मेरी बात को। हमला बाप पे हाउस पिटल में हो गया, हमला मारा डाकू ने मुल्क को, सुनो ध्यान से, जान से मारा डाकू ने, सुनो
गौतम, अरे तू तो जेल ही बंद था, लेकिन तुझको जेल से बाहर किसने किया? माँ जानना चाहती है ना कि जेल से बाहर किसने किया है मुझे? मैं जानना चाहती हूँ कि महाराज से डाकू ने और पिता को मेरे और बस उसी ने मुझे जेल बाहर किया। पिताजी को गोली से मारा है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर किया है और मैंने उससे वादा भी किया है कि मेरी माँ के बदन में जितने भी गहने होंगे सब तुम्हें लाकर दे दूंगा। इसलिए जितने भी गहने हैं जितनी जल्दी हो सके उतार कर मुझे दे दो। हरामजादे गौतम, अरे आज तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू अपनी माँ से कहता है कि तेरे बदन पे जितने गहने हैं मैं उतार कर तुझे दे दूं। ऐसा कभी नहीं होगा गौतम, और सबसे बड़ा पछतावा तो मुझे आज हो रहा है। और तू जैसे नालायक को जन्म देने से अच्छा तो मैं एक बांझ ले लेती। हरामजादे, तू माँ नहीं है, तो माँ ही नहीं है मेरी, तुझे बांझ ही रहना चाहिए हरामजादी। दिल में तो क्रोध आ रहा है कि मारते मारते तेरे बदन को काला बना दो, लेकिन बदन को काला बनाने से पहले जितने भी गहने हैं और जितने जल्दी हो सके उतार कर हमें दे दे। होकर बेटा मेरा नाक बन दस गया, तेरी गवारा नहीं। मंत्री जी हुक्म देती इसी घड़ी मारते मारते मार डालो इसे। तो ठीक महारानी जी हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी और सारे कहने उतारो न देरी करो। सारे कहने उतारो न देरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे कहने उतारो। मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है हरामजादा, तू है। हरामजादी, अगर तूने चाचा को एक भी लफ्ज कहा उतार दे सारे बदन के गहने, वरना समझ ले कि आज मैं तेरी वो हालत बनाऊंगा तूने सोचा नहीं होगा।
मुझे कहती है नाग है तू? नाग नहीं, मैं काला नाग बन गया हूँ, काला नाग। अब जिसको डसूंगा वो लहर ही नहीं लेगा। तेरे लिए नाग। क्या बोली बेटे? मारते मारते मार डालो भाई। तूने इसी कोख से मुझे जन्म दिया और आज मंत्री के हाथों से तुम मरवाना जेल खाने में और जिस तरह गौतम जेल की सलाखों में तड़प रहा था, तड़पा डालो इसे। एक एक बूंद पानी के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तड़पा डालो इस शर्मजादी को। बेटे गौतम, क्या अभी जाओ। बेटे गौतम, कहिए चाचा जी। जब तू अपनी माँ के जेवर उतरवा रहा था, अपनी माँ को मार रहा था, तो तूने कुछ देखा है? क्या हुआ? अरे जो नौकरानी बिमला थी ना, जो महारानी के साथ हमेशा रहती थी, हाँ? और साली भागती हुई सेनापति के आवाज की तरफ जा रही काहे के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारी खबर सेनापति से बताने के लिए गए थे। हाँ। तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है चाचा। उससे पहुंचने से पहले वहां हमें और तुम्हें पहुंचना होगा। सेनापति को भी आज औकात बताता हूँ। चल बेटा, छोड़ुआ, अब देखना कि राजकुमार गौतम के परिवार में क्या से क्या होने जा रहा है। ये सिर्फ उसी का नतीजा है जो भरे राज दरबार में ठाकुर को 2 दिन का अवकाश नहीं दिया था। और अब देखना कि अब राजकुमार गौतम को लेकर के सेनापति की आवाज की तरफ जा रहे हैं। और राजकुमार गौतम अभी तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारे परिवार की बर्बादी करवा रहा हूं, और अगर मुझे मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुम्हारा साले वो हाल करूंगा ना कि शायद गंगापुर के लोग देखेंगे तो उनके बदन का पसीना छोड़ जाएगा। अब हमें सेनापति की आवाज की तरफ चलना चाहिए। या साला चोर छौकट उठाई गिर पूरा घर बर्बाद कर दी सो। अब बताओ, राजकुमार के हाथे पिताजी के पे हत्या करवा दी, यानी राजकुमार के हाथे तक सिखाई दी जब बाप के खुदे हत्या कर दी। और भाई महतारी का बताओ, जेल में डरा दी, लातन से मारी सी। और यह साला सब मंत्रियों सिखावत है। कुछ जने वाले शादी ब्याह भैया करत हैं, तो कुछ जने कुछ दिन लड़के नहीं हो। आज कहो बिंधा चले जाए, शीतलन चले जाए, मैहर चले जाए। और कुछ जने का लड़का होते हैं तो खत्म हो जाते हैं, और कुछ जने का लड़का हो तो जी जाते हैं। सोहर गवावत है, भंडारा गवावत है, पंपा के नौटंकी मंगवावत है। कहा थे लड़कन हुआ एक दुख, लड़कन हुआ एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो दुख। यानी लड़कन हुए तो एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो 100 दुख, और लड़का हो के नालायक निकल जाए दुख का अंत नहीं ना। एक
एक लड़का यहाँ हुआ है जो ना पे बताओ महतारी कल्लातन से मारत है, लेकिन ये रात दरबार में सब चीज हो रहा है। हमका सीता मैया की बात याद गई। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी और युद्ध घमासान हुआ था, ये उसी समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया, जाके उसका घर देखो। क्या बतलाऊं भगवान, हर बच्चे कॉलेज से अपने अपने घर आ गए, लेकिन ना जाने मेरा बेटा अमर अभी क्यों नहीं आया। मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार कर लेती हूँ। लगता है गहरी नींद में सो रही हो। देखो, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ और तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। सुनो कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। और सेना पति है कहाँ, अरे बता दो गीता। और सेनापति है कहाँ, और बता दो गीता। और सेनापति से कहे परां, और मेरा जरूरी काम। कहाँ है सेनापति? मैं बतलाती हूँ। हेलो, यादव रामफेर। रामफेर जी आप ग्राम नवबीर से निवासी हैं। रामफेर जी सामने बैठे हुए हैं। रामफेर जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 50 रुपए का व्यवहार पार्टी कोर से धन्यवाद। सुनिएगा, मैं आपको सब कुछ बतलाती हूँ। स्वामी जी घर में नहीं बतलावे क्या काम, कहाँ के रहने वाले, पड़ा कौन सा
काम क्या है जो इस वक्त आप हमारे पति के विषय में पूछ रहे हैं? जानकारी देने से पहले, अपनी जानकारी देने से पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति परमेश्वर सेनापति इस समय कहाँ पर हैं? इस वक्त मेरे पति घर पे नहीं है। अगर जो काम है हमसे बोल दीजिए, मैं आपको आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी। हमारा काम सिर्फ सेनापति से है और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी ऐसा पति नहीं है जो घर के बाहर निकले और अपने पत्नी से बता कर न जाए। इसीलिए मेरी बात को कान खोल कर सुनो और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कहाँ सेनापति है और बता दे कहाँ है तेरा पति परमेश्वर? बोल। हमें मत मारिए, मैं आपको बतलाती हूँ। बोल बोल बोल। नहीं है मेरे घर में स्वामी नहीं बताएगी तू? मैंने आपसे कह दिया कि मुझे नहीं मालूम इस वक्त मेरे पति कहाँ है। सब बताएगी तू, सब बताएगी। और तुझे गीता सच सच और बताना पड़ेगा।
घर में आके बदतमीजी से पेश आती है। रामजादी, तू अपना पता नहीं बता रही है, अपने पति का पता नहीं बता रही है, और मुझसे तो पूछ रही है कि तुम लोग कौन हो। जान से मार डालूंगा तुझे। खबरदार, आज सब रुक जाइए। अबे जात भिख मांगी तेरी, और अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तू। जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। खूब अच्छी तरह योद्धा तू कितना भी बलवान है। आज पाला पड़ा है, अमर से तेरा आसमां का पेगी और इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा रहा है। मौत लिखी है मेरे और मेरे हाथ से, इसलिए तू गलता चल जा रहा है। मेरी माँ को परेशान करने चला है, और जिस तरह तूने मेरी माँ के ऊपर हाथ न उठाया है, और इसी तरह से तू भी मारा जाएगा। रामजादे, आज माँ बेटे दोनों की लाश इसी जगह में निकाल देता हूँ। और तो समय बताएगा। तैयार हो जाओ। ये तूने क्या किया? तूने सेनापति की पत्नी गीता को गोली क्यों मार दिया? मैंने जो किया सब ठीक ही किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं छोड़वा, छोड़वा, इस हराम जादे को उठा। ये साला सेनापति भैंग सिंह का बेटा है ना, इसे ऊंची पहाड़ी से बैठ साले को, अपने आप ही साला मर जाएगा। ले जा साले को। और क्या बात है? इस सेनापति के घर में आग लगा दो। क्या? और उसी आग में इस हराम जादे के लाश को जिंदा जला दो। ना घूमे,
उसने मेरे घर में आग लगा दिया और आग लगा कर मेरी पत्नी को जलाकर राख कर दिया। बेटे का कोई भगवान ये क्या किया तूने? या भगवान क्या किया और तुमने मेरे सेनापति जी, उठिए सेनापति जी, परेशान मत होइए। आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को जान से मारने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह, इसका मतलब ये चाल मंत्री अभय प्रताप सिंह की है। क्यों नहीं भैया? और राजकुमार गौतम की है। आज तक मैं देश की सेवा करता था, क्या मिले मुझे? कुछ नहीं भैया। घर में आग लगा दिया गया, पत्नी को जान से मार दिया गया, क्या मिला मुझे? अब आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं। आज तक मैं गंगापुर राज इस सम्राट गंगा सिंह, इस सेना का सेना नायक मयंक सिंह था। आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और मंत्री अभय प्रताप सिंह और साले राजकुमार गौतम अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, तो समझ लेना कि अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह,
हाँ भैया। उठाओ गीता की लाश को और चलो हमारे साथ। अभय प्रताप सिंह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्योंकि तूने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस तरह तूने मेरे घर में आग लगाया है, अगर तेरे आग न लगाया, तेरे शरीर को ना जलाया, तो मेरा भी महपाल सिंह नाम नहीं। राम सिंह, आओ हमारे साथ और हम देखते हैं अभय प्रताप सिंह को और उस साले राज को। आओ हमारे साथ। और राजकुमार गौतम, हरामजादे, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। जय मां भारत। हमका लागत इनका ढोवा ढोद मां जिंदगी झंड हो जाए। ये सेनापति का लड़का है, इसके सर में यानी मूड में चोट लगी है, ये बेहोश है, बेहोश है लाला। और शायद कहूँ देखी दाएं बाएं शायद कहूँ मिल जाए, एक इलाज विलाज करा दे, और कहूँ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हमारा जो काम हम फेंक के चले जाए थे। लेकिन कहना क्या है, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हाँ भगवान, ये लड़का इस पहाड़ी पे से बेहोशी हालत में है, इसके सर पे ऐसा सब बहुत चोट है। मैं इसे होश में लाऊं, इसका इलाज करूंगा, ये ठीक हो जाएगा तो इससे कुछ बातें पूछूंगा। कौन हो तुम? और इस पहाड़ी के पीछे इस बेहोशी हालत में, और सभी तुम्हारी चोट कैसे लगी? अरे नाम क्या आपका, रहते कहाँ, नाम क्या? और आपका नाम क्या है, और इस पहाड़ी पीछे आप कैसे आए हैं? मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ।
और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ, बोलिए। और कौन हो और कैसे ये यहाँ आ गया, कौन हो और तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे सर पर चोट लगने से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और आज के बाद मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और तुम्हारा नाम मैं विशाल रखता हूँ। और जब तुम ठीक हो जाओगे चिंता मत करो, आओ मेरे साथ।